आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए खबरें अब तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। श्रीनगर से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस का इजलास इस वक्त जारी है। श्रीनगर में आज कांग्रेस की बात करेंगे, उनकी तरफ से इजलास जो है वहां पर जारी है और इस इजलास में भी जो अपना लीडर होगा उसको मुंतखब करेंगे। और जहां पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश सदर तारिक हमीद कर्रा की सदारत में जो इजलास है वो इस वक्त श्रीनगर में चल रहा है। और कल भी जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक मीटिंग की गई थी, जहां पर उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो उन्हें जो है उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के वजीर आला के तौर पर जो है उनका नाम तकरीबन तय हो गया है। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कहा गया था कि कांग्रेस के साथ बातचीत होगी और उसके बाद जो है वो हुकूमत साजी का दावा राजभवन में पेश किया जाएगा। और इस वक्त श्रीनगर में कांग्रेस की तरफ से जो इजलास है, मीटिंग है, वो जारी है। और जहां पर इस मीटिंग की सदारत जो है कांग्रेस प्रदेश सदर तारिक हमीद कर्रा कर रहे हैं, उनकी सदारत में ये मीटिंग इस वक्त श्रीनगर में चल रही है। और आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि सुबह भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला के घर पर भी जो मुलाकातों का सिलसिला था वो जारी था। और उस बीच भी जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अभी कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है, तो उसके बाद ही जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। और उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कल कहा गया था कि वो भी अभी बातचीत जारी है, उसके बाद ही जो हुकूमत साजी का दावा है वो राजभवन में पेश किया जाएगा। और इस वक्त कांग्रेस की तरफ से ये जो मीटिंग है वो श्रीनगर में जारी है और इस पर भी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इस मीटिंग में। काफ़ी अहम मीटिंग रहने वाली है, जिस तरीके से हुकूमत साजी जो है उस हवाले से अहम बातचीत चल रही है। और इसी पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी देने के लिए श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे इमरान नायकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि जो कांग्रेस की तरफ से इजलास जारी है, इस मीटिंग में कौन कौन है, कितना अहम है ये? जी बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस जैसे की पार्टी की मीटिंग है जो अभी देर पहले शुरू हुई है, जैसे आपने भी बताया। लेकिन तारिक हमीद कर्रा दिल्ली में थे और वहां से वो दिल्ली से निकल चुके हैं और कुछ देर बाद भी वो अभी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। और दरअसल उन्हीं की क़यादत में ये अहम मीटिंग है कांग्रेस की इधर श्रीनगर के अंदर। और ये पार्टी की जो लेजिस्लेटिव मीटिंग, और इसमें जो पार्टी के अरकान है जिन्होंने रिसेंटली इलेक्शन में जीत हासिल की थी और जीत के आए थे, और उनके साथ ये अहम मीटिंग है। और यहाँ से पार्टी की तरफ से लेजिस्लेटिव लीडर इलेक्ट किया जाएगा, यानी उनकी पार्टी की तरफ से भी एक लीडर को मुंतखब किया जाएगा। और जो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो उनका अलायंस है उस पर मजीद तशवीश करेंगे और हुकूमत साजी पर मजीद तबादला ख्याल करेंगे। तो कुल मिला के इमरान, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जल्दी ही जो ये सारी फॉर्मेशन अगर वो क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद ही गवर्नमेंट फॉर्म होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कई मुतालबे सामने आ रहे हैं, जहां पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नायब वजीर उनकी तरफ से जो एक शर्त है वो रखी गई है। तो इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये सवाल जो है ये बातें कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने दावा किया है कि उन्हें नायब वज़ीर आला के तौर पर एक जो है कोटा फराहम किया जाए, कोटे में नायब वज़ीर आला का पोर्टफोलियो फराहम किया जाए। हालांकि हमने इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर से सुबह से मुसलसल बात की,
तो वैसे हमने कांग्रेस के सीनियर लीडर से बात किया और इस तरीके की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है जिसमें कांग्रेस ने ये दावा किया हो या कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मुखालफत किया हो कि उन्हें नायब वज़ीर आला का पोर्टफोलियो दिया जाए। लेकिन एज ऑफ नो जो सूरत यही है कि फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग हुई। उमर अब्दुल्ला को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया और उनका वज़ीर आला जम्मू कश्मीर का होना तय हो चुका है। और इस तरीके से आज कांग्रेस की मीटिंग है और साथ साथ मॉर्निंग डॉक्टर फरुखुल्लाह की रिहाइश दफ्तर की मीटिंग थी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की शिरकत की और वहाँ लेजिस्लेचर के साथ तबादला ख्याल किया गया कुल मिला के हुकूमत साजी के मामले पर। और साथ साथ CPI मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की तरफ से भी एक वक्त वहाँ पे भेजा गया था जिनसे मैंने खुद बात की और उन्होंने कहा कि CPI की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और इस कांग्रेस अलायंस को वाज़ेह तौर पर सपोर्ट दिया गया है। और ऑलरेडी जो जैसा कि आप भी जानते हैं कि 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने गुज़िश्ता रोज की नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है और जिनकी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। इमरान आपको श्रीनगर से जानकारी दे रहे थे कि जहां पर इस वक्त कांग्रेस का जो इजलास है वो जारी है और जहां पर ये जो इजलास है इसकी सदारत कांग्रेस प्रदेश सदर तारिक हमीद कर्रा कर रहे हैं। इधर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला के रिहाइशगाह पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई रहनुमा फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे और वहां पर मुलाकात की और मुबारकबाद भी पेश की और जहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्द हुकूमत बनाएगी और कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है। रहनुमाओं ने ये भी वाज़िया किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर दोनों के मुफादात के लिए काम कर रहेगी और इस बात पर भी जोर दिया गया कि बीजेपी जम्मू और कश्मीर को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। अभी तो अब कांग्रेस के साथ भी बातचीत हो रही है। अब फिर गवर्नर साहब को लेटर जाएगी, उसके बाद हुकूमत बनाने को भी बोलेंगे। अभी तो कांग्रेस के साथ बातचीत हो रही है, वो फाइनलाइज हो जाएगी तो फिर अकॉर्डिंगली मतलब ये हमेशा इट टेक्स टाइम। जब तक दोनों जो अलायंस है उनके साथ बातचीत होगी, आपस में कंप्लीट होगी बातचीत और फिर यहाँ से गवर्नर साहब को उसके बाद जाएगा। देखिए, ये आप अंदर जाके देखिए, आपको पता है कौन कौन गया है, कौन किस किस के साथ मीटिंग हो गई है, वो तो आया है। इसमें जाहिर सी बात है, इसमें ज़रूरी नहीं है नाम लेना। आप खुद भी आप गेट पर यहाँ पर खड़े हैं, आपको सब कुछ पता है अंदर कौन जा रहा है, अंदर से कौन आ रहा है, कांग्रेस के लोग कौन से आ गए। नहीं, डिवीजन ऑफ रीजन नहीं है वहाँ पर। हमारे बहुत सारी जगहों पे हमारे लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, डिवीजन की कोई बात नहीं। तो ये नहीं जम्मू में, डोडा में, जो बाकी जो रीजन जम्मू का जो जम्मू रीजन है वहाँ से हमें बहुत सारी सीटें मिली हैं। तो और जहाँ पर हमने हारा है, हमने 1-2 सीटें जो वहाँ पे जैसे पुंछ की सजाद पुंछ वो 130 वोटों से, तो वो वोट जो पड़े हैं वो क्या है। तो कब तक एक्सपेक्टेशन से गवर्नमेंट फॉर्मेशन? वेरी सून, मुझे लगता है विदिन 2 और 3 डेज। तो आप देखिए, ये एक मामूल का प्रैक्टिस होता है। जब देखिए इंतखाबात हुए, नतीजे सामने आए, उसके बाद ये लीडर को चुनना और फिर अगर लेटर ऑफ सपोर्ट है अलायंस पार्टनर, उनसे लेटर ऑफ सपोर्ट लेना, तो मुझे नहीं लगता कोई फॉरम मीटिंग का कोई मामला है। एक लेटर ऑफ सपोर्ट लेनी है। पहले ही हमने अपना पूरा एतमाद जताया है, इलेक्ट हुए हैं। उसके बाद ये क्या नाम है 4 इंडिपेंडेंट्स का मिला सपोर्ट, और भी तवक्को है कि और लेटर ऑफ सपोर्ट मिलेगी। फिर जो अलायंस पार्टनर है उसका लेटर मिलेगा। मुझे लगता है 1-8 दिन में सारा अमल कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है 1-8 दिन में हो जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा 1-8 दिन में। और गवर्नर से बाकायदा फॉर्मली मुलाकात होगी उमर साहब की, और उसके बाद वो जो लेटर ऑफ सपोर्ट है और जो उनका अपना है वो दावा पेश होगा। उनकी लेटर ऑफ सपोर्ट है जो वो अपना एतमाद देंगे, तो वो ये जैसे मैंने कहा कि एक मामूल का अमल है, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, वो फॉलो किया जाएगा। ऐसी बात ही नहीं, क्योंकि वो कोलिशन पार्टनर्स है तो हो जाएगा सारा मामला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता वो कोई ऐसी कोई मांग होगी। तो अभी देखिए ना, कांग्रेस के अभी जो ऐवान है, ऐवान में कांग्रेस के जो उनके जो मेम्बरान है, तो वो मेम्बरान सारी सी जब भी कोलिशन होती है, तो अगर कोई पहले ये मुझे मालूम है कि कोई डिमांड होगी, लेकिन वो तनासुब के साथ होता है ना, हर एक मामला तनासुब के साथ होता है। देखिए, ये हुकूमत साजी जो है पहले ये अमल होगा जब फॉर्मली उनको इनवाइट किया जाएगा, वो मेरा समझना है। जब उमर साहब को
एक दावत मिलेगी एलजी साहब से कि वो हुकूमत बनाए, तो उसके बाद ही हुकूमत साजी का इसका खदखाल क्या होगा, हुलिया का होगा, तो नक्शा क्या होगा, तो ये सारा उसके बाद ही हो जाएगा। मुझे लगता है इंडिपेंडेंस हाँ वो राब्ते में है। 4 जो आपने कल देखे, 4 के बाद भी आपको तवक्को करनी चाहिए कि और भी आ जाए। तो सीपीएम का कोई वो तो है ही है। देखिए वो तो सीपीएम हमारे कोalition का हिस्सा है ना। देखिए इसके बाद जो आप जो इंडिपेंडेंट चुन के आ गए, 4 तो उन्होंने बाज़ाब्ता कल दी जो आप जानते हैं। मुझे लगता है इसके बाद और भी हो जाएगा, और मुस्तकम हो जाएगी। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ये जो सपोर्ट है, जो लेटर ऑफ सपोर्ट मिली है, तो इसमें जो वो क्रूशल एक तादाद होती है तो वो पार हुआ। लेकिन इसके बाद भी कोalition का है, कोalition पार्टनर्स है, उनको भी जैसे उन्होंने कहा था ऑन बोर्ड लेके उनके साथ भी मशावरत होगी, फिर हो जाएगा, सब ठीक तरीके से होगा और हुकूमत भी बड़ी अच्छी होगी, मुस्तकम होगी। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से मैसिव मैंडेट मिल गया, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो है मूल मंत्र है जो हमारे जमहूरियत में, मुझे लगा उस पर अमल होगा। और मरकजी सरकार भी जानती है कि कितना मैसिव मैंडेट मिला है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को और इस जो हुकूमत जो बनने वाली है, क्योंकि हर एक का हित ये है, देश का हित ये है कि एक अमन हो, पायदार अमन कायम हो। और मुझे लगता है कि हर एक से तवक्को है कि वो उस पायदार अमन की तरफ कदम उठाएगा। उसके बाद ही होगा। अभी जब फॉर्मली जब इन्विटेशन मिलेगी ना, उसके बाद ही वो फैसला करेंगे हमारे जो कायद हैं कि कब वोट होगा, उनके मशवरे से होगा, उनके मशवरे से होगा। सर कांग्रेस के साथ कोई डिफरेंसेस तो नहीं है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको यार मौसम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो मतलब में आपको कैसी क्यों डिफरेंस लगती है? डिफरेंस होने की बात ही नहीं है। देखिए अगर डिफरेंस होती तो फिर ये जो कल आए जो एतमाद के जो लेटर ऑफ जो सपोर्ट मिला, उसके बाद भी एक कोalition का तकाजा ये है कि उनके साथ भी बात हो। सब खास कुछ नहीं, हमने लीडर को मिलने आए थे, कटसी कॉल थी, उससे ज़्यादा कुछ कोई मीटिंग नहीं है। लोग मिलने आ रहे हैं और आने वाली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ही में, इसमें दो राय नहीं। और आने वाले हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब हैं, बस यही है। देखिए इसके ऊपर उमर साहब और फारूक साहब भी बात करेंगे कांग्रेस के साथ, क्योंकि उनकी बात उनसे हो रही है, पार्टी के लेजिस्लेटरों के साथ नहीं हो रही। तो लिहाजा जो पार्टी कांग्रेस के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो बात होगी, उनकी सीनियर लीडरशिप और हमारी जो सीनियर उमर साहब और फारूक साहब करेंगे। नहीं, आप जब कहते हैं जम्मू डिवीजन में बीजेपी ने मेजॉरिटी, कहाँ से ली? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? क्या सतीश शर्मा हिंदू नहीं है? क्या प्यारेलाल हिंदू नहीं है? क्या डॉक्टर रमेश्वर हिंदू नहीं है? क्या हमें आप लोग हिंदू काउंट नहीं करते? ये बीजेपी के कहने से थोड़ा जम्मू बीजेपी का है। बीजेपी उनके जम्मू वालों ने क्या लिख के दिया? उन्होंने बीजेपी ने लिखवा के लिया, एफिडेविट लिया हो कि जम्मू उनका है। जम्मू हमारा भी उतना हक है जितना उनका हक है। इसलिए ये एक जो बात है जम्मू वर्सेस कश्मीर मत खत्म करिए। इस जम्मू वर्सेस कश्मीर को कर करके बीजेपी ने हमारे जम्मू कश्मीर की तबाही निकाल दी। आज हमारा स्टेट टूट गया, आज हमारा स्पेशल स्टेटस टूट गया। हिमाचल का क्यों नहीं टूटा? बिहार आज भी आपका स्पेशल स्टेटस मांग रहा है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये बीजेपी का एजेंडा मत चलाइए। ये बीजेपी का एजेंडा है कि भाई जम्मू में बीजेपी लेगी, कश्मीर में एनसी लेगी। नहीं, जम्मू कश्मीर हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। इसलिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि लोगों की बड़ी कहीं ना कहीं लोगों के एक बड़ी डिमांड्स हैं। जो आज सबसे बड़ा बेरोजगार बच्चों के रोजगार का मसला है। आज घर घर में बच्चा बेरोजगार, आपके घरों में भी बच्चे बेरोजगार हैं। जो बीजेपी के लोग जो यहाँ नारे मारते हैं, उनके घर में जाइए, उनकी बीवी और उनके बच्चे उन बाप से लड़ते हैं कि भैया आप तो बीजेपी को वोट डाल रहे हो, लेकिन हमारा रोजगार कहाँ है? तो इसलिए ये नौकरियों का मसला सबसे बड़ा प्रायोरिटी पे है। हॉस्पिटलों की हालात क्या हैं, बिजली और पानी के हालात क्या हैं, आपके स्कूलों के हालात क्या हैं, आप सड़कों की हालात क्या हैं, आप टूरिज्म को देखें, कौन सा टूरिज्म है। इसलिए इस बड़े सारे मसले हैं जो धीरे धीरे आगे निकलेंगे। लेकिन जो 10 साल का एक वैक्यूम बीच में आया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो 10 साल बीजेपी ने हुकूमत की यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उसका जो वैक्यूम है, चाहे रोजगार, चाहे सड़कें हैं, चाहे नाली हैं, चाहे गली हैं, चाहे एजुकेशन, चाहे मेडिकल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, या जितने भी इशूज़ हैं, उसको टाइम लगेगा। हम कहें रातों रात में डंडा निकालेंगे, फेरेंगे, सब कुछ ठीक होगा, नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, कल भी जब उन्होंने हमारी मीटिंग ली, एक बात है कि ईमानदारी से हम जम्मू कश्मीर के मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे और जो वादा हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने किया है, उस पर पूरा का पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जल्दी हो जाएगी। आज देखिए कांग्रेस की, जैसे आप खुद कह रहे हैं, कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग है, तो उसमें अब जल्दी डिसीजन हो जाएगा कि कब बनेगी। लेकिन जल्दी होगा, जो कुछ होगा जल्दी, क्योंकि लोगों को बड़ी वो है, एक जल्दी है कि सरकार बने। शुमाली कश्मीर के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा का दौरा किया और अस्पताल के काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल को इंतजामिया के सामने उठाएंगे और इसके अलावा हंदवारा बस स्टैंड पर भी ड्राइवरों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने उनके मसाइल के हल का भी वादा किया।
GMC हंदवारा हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ हैं, डॉक्टर खुर्शीद साहब। तो कई दिनों से मैं सोच रहा था यहाँ आऊँ, क्योंकि कल तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एक इंतहाई पसमानदा ज़िला है और यहाँ पर तिब्बी सहूलियात का हर तरह से हमें ख्याल रखना है। तो एक यहाँ पर एक दो इशूज़ थे। एक हमारा जो इसके साथ हॉस्पिटल का जो नया कॉम्प्लेक्स बना है उसमें कुछ कोर्ट के इशूज़ थे, वो हमने साहब के साथ डिस्कस किए। उसके अलावा इनका मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कुछ इशूज़ थे, उनसे हमने बात की और इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि सारे मुद्दे हल हो जाएंगे और बहुत जल्द हॉस्पिटल भी फंक्शनल होगा। और आप देख रहे हैं कि रेंटेड बिल्डिंग में हमारा ये इसका ऑफिस और क्लासेस चल रहे हैं। तो चोगल में हमारा मेन जो कम्प्लेक्स बन रहा है उसमें काम रुका हुआ था। हमने कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनसे भी बात की और मंडे को एक रिव्यू मीटिंग भी हम उनके साथ सेक्रेटरीट में ले रहे हैं। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि पहले मैं ज़मीनी सूरत हाल प्रिंसिपल साहब के साथ बाकी लोगों के साथ देख लूँ, उसके बाद मंडे के दिन हम रिव्यू मीटिंग में जितने भी मसाइल यहाँ हमने देखे उनका एक हल निकाल दिया जाए। आपकी वसादत से वहाँ भी मैंने बात की, पानी का जहाँ तक मसला है वो तो इंशाल्लाह 4 दिन में हल हो जाएगा, वो मैंने वहाँ बिल्कुल आपके सामने उन्हें कहा। फिर जो लाइट्स का वहाँ मसला है, जो इसी तरह पैसेंजर शेड का मामला है, उसके लिए भी आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में के अंदर अंदर कार्रवाई शुरू होगी और हम टाइम बाउंड तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा वहाँ जो मैक्सिमाइजेशन है उसके लिए अभी मैं चीफ इंजीनियर साहब से बात करके मैक्सिमाइजेशन की पूरी कोशिश करेंगे कि जो बाईपास के रास्ते से अंदर अड्डे में मतलब रोड जाता है, लिंक जाता है, उस पर मैक्सिमाइजेशन किया जाए। और जो ट्रांसपोर्टरों के बाकी मसाइल हैं वो हमें हल करना हमारी प्रायोरिटी है और इंशाल्लाह हम उस अड्डे को एक मॉडल अड्डा बनाएंगे। ऑर्डर भी निकला है, कल नहीं परसों ऑर्डर निकला है कि ये चीज़ जो लोग पहले से मायने करते थे उनको तंग नहीं किया जाएगा, उन्हें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। हमने डिप्टी कमिश्नर से भी बात की और हमें पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिन में नाले जो हमारे हैं उनमें जो भी लोग पहले ट्रेडिशनल माइनिंग करते थे, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं या जो खानदानी मतलब पेशा बनाना माइनिंग जो करते हैं, उनके सारे मसाइल हल होंगे। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सेक्रेटरीट में कमिश्नर सेक्रेटरी साहब जो PHE के हैं, हमारी उनसे भी बात हुई, एक रिव्यू मीटिंग ले लेंगे। जितने भी मेरे 18 जो असेंबली सेगमेंट आते हैं, जितने भी हमारे 4 डिस्ट्रिक्टों में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं, जितना हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह करवाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और हल्का इंतखाब डोरू से रुकन असेंबली गुलाम अहमद मीर ने कहा कि नई हुकूमत की तश्कील जल्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 MLAs की नामजदगी भी कैबिनेट के जरिए होनी चाहिए। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि रियासत दर्जे की बहाली नई हुकूमत की पहली तरजीह होगी। गुलाम अहमद मीर ने डोरू में एक रैली के दौरान इन बातों का इजहार किया। देखिए, अभी तो सिलसिलेवार प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये कोलिशन में हमने चुनाव लड़ा, कोलिशन के ही फैसले होंगे और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन मंडे के आसपास होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तय हुआ है कि जितना जल्दी गवर्नमेंट फॉर्मेशन बने उतना बेहतर है। क्योंकि एक तो 5 मेंबर्स को नॉमिनेशन की बात थी, वो फिलहाल होल्ड पर चला गया, अल्टीमेटली वो कैबिनेट के थ्रू ही जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जितना जल्दी ओथ हो जाए उतना ही जल्दी सरकार अपनी क्लेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगी, कैबिनेट देगी कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट होना चाहिए, जल्द अज जल्द होना चाहिए। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें लैतुल्लैल नहीं किया जा सकता है। दोनों चीज़ों के खातिर टाइम गंवाए बगैर, वक्त ज़ाया किए बगैर गवर्नमेंट फॉर्मेशन की ओर ऑलरेडी प्रोसेस जारी है। डायरेक्टर मिशन डेयरी नरेंद्र सिंह बाली ने अनंतनाग का दौरा किया। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को हुकूमत की डेयरी तरक्की की स्कीम से फ़ायदा उठाने की तरकीब दी और कहा कि जम्मू कश्मीर डेयरी सेक्टर में मुल्क भर में अहम किरदार अदा कर रहा है। महकमा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर डेयरी सेक्टर जो है
उसमें जो HADP की स्कीम जो है ये पिछले साल 1.5 साल से जो चल रही है तमाम 20 जिलों में, तो इसी स्कीम के तहत जो है हर इलाके में, हर गांव में, हर एरियाज में हम जा रहे हैं, फिजिकली खुद जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये स्कीम जो है गांव में, हर इलाका में किस लेवल तक पहुंची है और बेरोजगारों को कितना इसका फायदा हुआ है। तो उसी सिलसिले में आज हम कल से हम दौरे पे हैं डिस्ट्रिक्ट नन्ना के में गए, बिजबियाड़ा से लेकर के बाकी इलाकों में, यहाँ पर कोकरना के भ्रंग में हैं। तो यहाँ पर जो BVO ऑफिस है उस ऑफिस के एरिया में हमने पशु सखीज को भी यहाँ बुलाया था और कुछ अनएम्प्लॉयड जो यूथ है यहाँ के उनको भी बुलाया था, ताकि उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें और देख सकें कि यूथ चाहता क्या है इस सेक्टर में, उसको क्या परेशानी है, क्या दुश्वारी है और आगे बढ़ने में क्या रुकावटें हैं, तो क्रिटिकल गैप कहाँ पे है, उसको कैसे फिल किया जा सकता है। महकमा तो काम कर ही रहा है बड़े अच्छे तरीके से, पर क्रिटिकल गैप कहीं कहीं पे जो है उनको फिल करना है। तो उस सिलसिले में आज हमने जो इंटरेक्शन किया है यहाँ के यूथ से, यहाँ की पशु सखी से, महकमे के अफसरान से, डॉक्टर से, सभी लोगों से, तो उससे ये लगा है, एक इत्मीनान है कि हाँ अब एक सही रास्ते में जो है महकमा जा रहा है और खास करके जो HADP स्कीम है वो फुल फ्लेज जो है ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो रही है। उसी सिलसिले को लेकर के पशु सखी से भी इंटरेक्शन हमने किया, जिसमें हमने देखा कि मिल्क रिकॉर्डिंग जो है वो किस तरीके से कर रही है। अब इनके अंदर जो सोच थी, प्रॉब्लम थी, वो अब खत्म हो रही है। अब मिल्क रिकॉर्डिंग सही तरीके से कर रही हैं। हमें पता चलेगा कि हर महीने मिल्क रिकॉर्डिंग करने से कि मिल्क रिकॉर्डिंग जो है वो कितनी हो रही है, कैसी हो रही है, और हर महीने करने से क्या होगा कि एक्चुअल हमें डाटा पता चलेगा मिल्क रिकॉर्डिंग का, और हमारे जो एनिमल्स हैं उनका क्वालिटी मिल्क जो है उसकी प्रोडक्शन की लेवल क्या है, सॉर्सिंग प्लांट जो है वो लगते रहेंगे। सुरनकोट में मकामी लोगों ने गैर मियारी तारकोल बिछाने पर इंतजामिया की लापरवाही पर नाराजगी का इजहार किया, जिससे फैजलाबाद सड़क 4 घंटे बंद रहने के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। इस मौके पर नायब तहसीलदार और दीगर हुकाम ने मौके पर आकर काम दोबारा करने का वादा किया, जिसके बाद लोगों ने हुकाम का शुक्रिया अदा किया। जी, मेरा नाम इरफान मनास है। हम यहाँ फजलाबाद में रह रहे हैं। हमारा ये था कि ये जो हमारे पिछले 4-5 साल से हम बहुत परेशानी से यहाँ रोड में आ जा रहे थे, तो ये हमने सोहेल भाई से बड़ी रिक्वेस्ट की और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की। हमारे DC साहब यासीन साहब आए, उनने हमें एश्योर किया कि इसकी जो ब्लैक टैपिंग है अच्छे से होगी, कंक्रीट होगी, मेटल होगा, क्योंकि ये जो रोड है ये कम से कम 30 से 40 हज़ार लोगों की आबादी को टच करती है, कम से कम 15 पंचायतें, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मुगल रोड्स को टच करती है, बुड्ढा नाथ अमर यात्रा को टच करती है। क्या अगर वो रोड टच कर रही है, ये पिछले 1 महीने पहले यहाँ टेंडर निकला, 30 लाख का टेंडर निकला। हमने ठेकेदार साहब को कहा कि अगर 30 लाख का टेंडर निकला तो कम से कम 20 लाख लगने चाहिए। इससे पहले भी 10 बार टेंडर पड़ा, लेकिन ब्लैक टॉपिंग सिर्फ नाम की हुई। इनने हमें अश्योर किया जी जो भी होगा काम क्वालिटी का होगा। जब हम रात को इधर आए अपनी शॉप वगैरह बंद करके, हम क्या देखते हैं कि इधर ब्लैक टैपिंग हो रही है, और ब्लैक टैपिंग भी इस कदर की हो रही है कि ऐसे इनने ये समझा कि शायद हम भेड़ बकरी हैं, हमें कोई दिखता नहीं है। और हमारा कुछ ज्यादा, हमारा सिर्फ यही मुद्दा है कि ये जो ब्लैक टैपिंग हो रही है ये एक जो भी उनका लिस्ट है उसके बराबर हो, क्योंकि सबसे पहले टैग आउट। मैं आरिफ मनास फजलाबाद अपर। सर, जो यहाँ पर आज हमारा इकट्ठा होने का मकसद एक ही है कि हमें 10 साल के बाद यहाँ पर ब्लैक टैपिंग के लिए टेंडर पड़ा, और जो ठेकेदारों ने यहाँ पर, आप देख रहे हैं, ठेकेदारों ने रात को लुक डाली और हमारे यूथ वाले यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने रात को रुकाया, और अभी हमें पता चला, हम भी पहुंचे हैं, क्योंकि हमें पहले इस रोड पे 10 साल इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हमें रोड नहीं थी दे रहे, फिर हमें रोड मिली। आज अगर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे भेज रही है तो हमारी रोडों की हालत देखो, यहाँ पर अगर लुक पड़ रही तो उसमें सही तरीके से लुक नहीं पड़ रही। यहाँ पर मुगल रोड जो है, मुगल रोड में लुक पड़ी, हमने कोई आवाज नहीं उठाई क्योंकि उन्हें अच्छी डाली है। हम किसी महकमे से या किसी से हमें कोई नहीं है, लेकिन जो हमारा पैसा है उसको सही इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर तकरीबन 16-17 पंचायतें हैं जो इस रोड से जाती हैं, और मुगल रोड की गाड़ियां भी यहाँ से जाती हैं, और हमारे साथ ये ऐसा बर्ताव हो गया, क्योंकि यह आज रोड पड़ेगी, 10 साल तक इसको देखने वाला कोई नहीं, तो ये 2 महीने में खत्म हो जाएगी। हमारी यही मांग है कि यहाँ पर जो मटेरियल है अच्छा डाला जाए, और जो लुक पड़ी है उसको खाड़ कर नई लुक डाली जाए, क्योंकि उस पर लुक डालेंगे और 10 दिन के बीच। अब्दुल माजिद मलिक जनाब, क्या कहेंगे जो ब्लैक टॉप? ब्लैक टॉप के लिए हमने रात में भी सुना, ये हमारे भाई थे, रात भर ये 10-11 बजे तक समझो इधर ही खड़े रहे, तो ब्लैक टॉप जो क्वांटिटी है वो अच्छे से इन्होंने यूज़ नहीं की है, क्योंकि जो तरीका होता है, जो क्वांटिटी होती है उस हिसाब से इन्होंने नहीं डाली है।
लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही अपील करते हैं कि इसका जो फौरी तौर एक्शन लिया जाए और इसको दुरुस्त तरीके से जो है काम जो है किया जाए। सोहेल भाई ने भी रात को भी वीडियो उन्होंने अपलोड की है, क्योंकि ये हमारे भाई बोल रहे थे सोहेल भाई इधर नहीं आए या ये है, वो इसलिए नहीं आए कि वो बाहर हैं, यहाँ से थोड़ा काम से बाहर गए हैं, तो उन्होंने वीडियो अपलोड की। डीसी साहब से भी बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से भी उन्होंने बात की है, और जो ये काम के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं है किसी के साथ। इस रोड में हमें सबसे पहले, जैसे आप लोग चाहते हो कि दिन को यहाँ पे मैग्डमेशन, हम दिन को डालने के लिए तैयार हैं, तो राइट, अगर आप लोग कोऑपरेट करो, यहाँ जब तक ट्रैफिक बंद होगी तभी हम ये काम कर सकते हैं। अभी हमने कंट्रैक्टर्स और उनको बोल दिया कि बिल्कुल जो स्पेसिफिकेशन से ये ऐसा काम करना है कि जो ड्यूरेबल और सस्टेनेबल हो, वैसा काम इसको करें। और कंप्रेसर यहाँ पर लाएं, कंप्रेसर के बगैर ये काम ना करें, जहाँ डस्ट वगैरह है पूरी स्पेसिफिकेशन से। तो जो आगे जो इन्होंने जो लुक से आगे जो बर्म पे लुक जो पड़ गई है, वो लुक सारी वो उखाड़नी पड़ेगी, उसमें कोई चारा नहीं है। जो गलत काम हुआ है तो उसमें उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।